वेलकम टू डेली लर्न। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। देखते भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाग एक, जो भाग एक है उसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में हमारी नागरिकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग 2 में नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में हमारे मूलभूत अधिकार हैं, यानी मौलिक अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट से याद रखना। भाग 3 में ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अब मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। नंबर 1, समानता या समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। और छठवां है संवैधानिक अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 4, भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। भाग 4 का, हमारे जो भाग 4 का है इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 51 का में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देख रहे हैं हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कौन कौन से 11 हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है, यानी हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वे रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। अब देख लेते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला क्या कहता है, देखो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 क्या कहता है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। और चौथा क्या कहता है, देश की रक्षा करें। और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां हमारा है माता पिता या संरक्षक द्वारा, ये द्वारा लिखी है, द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये हमारा 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है और आर्टिकल 21A में है ये। भाग 5, भाग 5 में हमारे संघ हैं और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। भाग 6 में हमारे राज्य हैं, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। भाग 7, भाग 7 में संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 2 से 38 को निरसित कर दिया गया है। अब देखो भाग 8, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं। भाग 9 में हमारी पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 से 243 का से अड़ा तक हैं। 9 का में हमारी नगर पालिकाएं हैं,
जो 243 ता से 243 या छा तक हैं। भाग 9 खा, भाग 9 खा में हमारी सहकारी समितियां हैं जो अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना तक हैं। भाग 10, भाग 10 में हमारे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं जो अनुच्छेद 244 और 244 का में वर्णित हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है और यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद सम्मिलित हैं। यह अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है और यह अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। भाग 14, जो हमारा भाग 14 है उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ये अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। भाग 14 का में अधिकरण है जो अनुच्छेद 323 का और 323 खा में है। भाग 15 हमारा निर्वाचन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग 15 निर्वाचन, ये अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है। ये अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं। अब देखो भाग 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भाषाओं से संबंधित है, राजभाषाओं से। ये अनुच्छेद 343 से 351 वर्णित है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी जोड़ी गई थी और 71वां संविधान संशोधन 1992 को कोकड़ी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया है। ऐसे अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाग 18 में आपात उपबंध हैं जो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण है जो अनुच्छेद 361 से 367 तक वर्णित है। भाग 20, जो हमारा भाग 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान के संशोधन है, यानी जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये अनुच्छेद 368 में है। और भाग 21 में हमारा अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं जो अनुच्छेद 369 से 392 तक हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। यह अनुच्छेद 393 से 395 तक है। ऐसे हमारे 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आता रहे।